नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे सिंगर वैशाली रैकवार से। वैशाली रैकवार का जन्म भोपाल में हुआ। वैशाली ने 3 साल की उम्र से ही गाना सीखना शुरू कर दिया और 4 साल की उम्र से ही स्टेज शो करना भी शुरू कर दिया था। फिर 2008 में जी टीवी में प्रसारित सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामा पा लिटिल चैम्प्स की टॉप फाइनलिस्ट में जगह बनाई। इसमें सुरेश वाडेकर, सोनू निगम, अलका याग्निक जज थे। इस सिंगिंग रियलिटी शो में वैशाली रैकवार चुन्नी के नाम से काफी फेमस हुई, तो इंडियन आइडल के टॉप 24 कंटेस्टेंट भी रही हैं। वैशाली रैकवार फिल्मी गीतों के साथ भजन भी गाती है और हिंदी के अलावा कई भाषाओं में भी वैशाली ने गाने गाए हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके सिंगिंग के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं सिंगर वैशाली रैकवार। वैशाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर। वैशाली जी, बहुत सारे आपने गाने गाए हैं और जो आपका सिंगिंग कंपटीशन था सारेगामा पा लिटिल चैम्प्स, उसमें काफ़ी लोकप्रिय रही हैं आप। लोगों ने बहुत, जब भी वो आपको देखते थे, मैं भी देखता था, हमारी जो मदर है वो तो बड़ी फ़ैन थी आपकी। लेकिन समय कितनी तेज़ी से गुजरता है पता नहीं चलता। 2008 या 9 का वो रियलिटी शो है, देखिए आज 2022 से कैसे समय गुजरता है पता नहीं चलता। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने 3 साल की उम्र से ही आपने गाना गाना आपने शुरू कर दिया जी। था, तो कैसे आप इंस्पायर्ड हुई, कैसे आपको लगा? क्योंकि 3 साल इतनी छोटी उम्र रहती है कि उस वक्त तो बच्चे जो होते हैं ज्यादा सोच भी नहीं पाते कि उनको करना क्या है, आगे क्या बनेंगे। तो कैसे 3 साल की उम्र में आपकी सिंगिंग की शुरुआत हुई? एक्चुअली मेरी जो पूरी लाइफ जर्नी रही है उसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ भी प्लान करके किया हो। तो मुझे विरासत में म्यूज़िक मिला। मेरे दादा श्री राम रतन रायकवार जी बहुत कमाल के फोक सिंगर थे और उनसे संगीत मिला मेरे पापा को, श्री बलराम रायकवार जी को। और उन्हीं सबका आशीर्वाद था जो मुझ में थोड़े संगीत के गुण आए। फिर मेरे पापा ने मुझे पॉलिश किया और फिर 3 साल में मैंने पहला स्टेज शो मेरे पापा के साथ किया। और जी। उसके बाद मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट मुझे बहुत रहा हमेशा। तो हाँ। एक के बाद एक के बाद एक के बाद हमने सीढ़ियाँ कुछ प्लान नहीं करी, पर ईश्वर का भी हमेशा से, माता रानी का मुझ पर बहुत आशीर्वाद रहा है, ईश्वर का आशीर्वाद रहा है। तो इसलिए एक एक कर कर अपने आप हम चलते गए और रास्ता बन के आ गया। जी। अच्छा, 3 साल की उम्र बहुत छोटी रहती है, उसकी बहुत सारी जो यादें रहती धुंधली हो जाती है समय के जी साथ। जी जी। तो आपको अगर कुछ याद हो कि वो पहला गाना कौन सा था जो आपने गाना गाया था, आपको कुछ याद है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था गाने का, तो मुझे ये भी नहीं, इतनी इतनी छोटी थी मैं कि मुझे ये भी नहीं पता था कि गाने में कब म्यूज़िक के लिए रुकना है और कब अच्छा। म्यूज़िक के लिए स्टार्ट फिर से अंतरा गाना है। जी। तो मेरे पापा मुझे ऐसे कंधे पर हमेशा पकड़ के रखते थे और वो मुझे ऐसे कर देते थे, तो मैं तुरंत गाना स्टार्ट कर देती थी एंड जब मुझे वापस पकड़ लेते थे तो मैं गाना जी। स्टॉप कर देती थी। तो मुझे याद है मैंने पहला भजन ही गाया था और मैं 2 लाइनें सुनाती हूँ आपको। प्लीज। तो वो भजन था, भोले भंडारी महादेव जी आओ अंगना हमारे, भोले भंडारी महादेव जी आओ अंगना हमारे। और ये गाना इसलिए इतना स्पेशल है क्योंकि जितने भी भक्त जागरण में उस समय थे वो जी। बिल्कुल पागल हो गए थे। उनको क्या लग रहा था बात। कि साक्षात माता रानी हमारे बीच में आ गई है। तो बहुत स्पेशल मोमेंट था नहीं, और बिल्कुल, मेरी जब आप जर्नी इतना बड़ी प्यारी खूबसूरत स्टार्ट गाएंगे, हुई। इतना मंत्रमुग्ध हो जाएंगे जनता, दर्शक, तो वाकई उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जो आवाज़ होती है इतनी खूबसूरत, अगर आवाज़ कोई सुनता है तो वो डेफिनेटली मंत्रमुग्ध होता है। और जब माता रानी का भजन हो तो एक अलग ही आनंद आता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं उसका जिक्र जरूर करूंगा कि जैसे आपने कहा कि जब आप इतनी छोटी थी तो आपको पता नहीं था कि कहाँ शुरू करना है गाना और कहाँ रुकना है। तो ये आपके जो पिताजी ने बड़े एक अच्छा स्टाइल निकाला था कि आपको टैप करते थे, आपको पकड़ते थे और आप शुरू हो जाते थे। जी जी। ऐसे ही कोई और इंटरेस्टिंग वाकया छोटे में आपको याद हो कि वो आपके लिए बड़ा यादगार हो? क्योंकि क्योंकि मैंने कहा ना, 3 साल की उम्र इतनी छोटी रहती है जहां पर बच्चे शरारत ज्यादा करते हैं। सही बात है। लेकिन आपने उस वक्त से सिंगिंग शुरू कर दी थी। बिल्कुल। कुछ और ऐसी यादगार, कुछ खास जी, इंटरेस्टिंग जी। बातें? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताना शेयर प्लीज। शेयर करना चाहूँगी क्योंकि हमेशा मेरे मम्मी-पापा ने मुझे ऐसे ही गाइड किया है कि आपको किसी भी चीज़ में आप जाओ, आपको सिर्फ़ अपना बेस्ट देने से मतलब है और उसका जो परिणाम है, जो भी रिज़ल्ट है, आपको कभी उसकी परवाह करनी ही नहीं है, सिर्फ़ हाँ। अपना बेस्ट दीजिए। तो जितने भी सारेगामा लिटिल चैम्प्स में जाने के पहले जितने भी लोकल कॉम्पिटिशन्स होते थे, एमपी लेवल के, भोपाल लेवल के सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो मेरे मम्मी-पापा हमेशा मुझे बचपन से वहाँ पर लेकर जाते थे। तो मेरा उनसे एक कंडीशन होती थी कि मम्मी मैं गाना तैयार कर लेती हूँ, हम जाके वहाँ गाएँगे और लौटते में हम वहाँ
से या तो डोसा या नूडल्स या कुछ जी। भी, कहीं पर भी कुछ अच्छा खा के आ जाएंगे। हाँ। और यही मेरे लिए मेरा अवार्ड था। तो यही सब लालचों में पढ़ पढ़ के जी। मुझे खुद नहीं पता चला कि कब मैं इतने अच्छे लेवल पे सिंगिंग करने हाँ। लगी। और मेरे मम्मी पापा भी मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे, तो बस ये धीरे धीरे सफर आगे बढ़ता गया। बिल्कुल, वाक़ई बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग आपने बताया कि आप वो डोसा, नूडल्स के लिए आप Exactly. गाती थी, एक मोटिवेशन था ये। अच्छा, उसके बाद जो सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में था, जी। इसमें कैसे आपका जुड़ना हुआ? क्योंकि आप लगातार आप सिंगिंग कर रही थी, आप देवी जागरण में गा रही थी, स्टेज शोज़ आप कर रही थी और ये शुरुआत मुझे लगता है शायद ये पहला एपिसोड होगा, शायद शुरुआत ये पहला सीज़न होगा जो ज़ी ने शुरू किया था सारेगामापा लिटिल चैम्प्स। तो कैसे फिर जब आप इसमें ऑडिशन देने गए, तो पहली बार ऑडिशन देने गए तो उस वक़्त क्या ज़हन में था? कभी सोचा था आपने कितने आप टॉप फाइनलिस्ट में आप जगह बनाएँगी और इतना प्यार मिलेगा आपको दर्शकों का? जी, एक्चुअली ये सीज़न 2 था और अच्छा। इसके पहले ऑलरेडी एक सीज़न आ चुका था, तो मैंने देखा था बच्चों को स्टेज पर गाते नहीं, हुए लेकिन टीवी मुझे पर। लगता है ये सीज़न जितना पॉपुलर हुआ था, जी, जी, मुझे जी। लगता है इसलिए शायद पहला जो सीज़न था मुझे उसकी यादें भी याद नहीं है। इस सीज़न की मुझे याद है क्योंकि बहुत ही फेमस हुआ था ये सीज़न। जी, जी, बिल्कुल सही बात है। और बहुत ज़्यादा स्पेशल था, मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि पहले तो मैं स्टेज पर कुछ लोगों के सामने गाती थी एंड सडनली सारेगामापा के पहले मैंने एक रियलिटी शो किया था जिसको होस्ट किया था अन्नू कपूर जी ने, जी। और उसका नाम था, बड़ा ही पॉपुलर था वो भी, टाइटन अंताक्षरी। तो हाँ। फर्स्ट टाइम तब मैं वहाँ पर भोपाल में कई हज़ारों बच्चों ने ऑडिशन दिया था और हाँ। सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश से मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो वो पहली बार मतलब लाइफ चेंजिंग मोमेंट था एकदम से मेरे लिए, क्योंकि उसके पहले इतना ग्रैंड कुछ नहीं हुआ था लाइफ में। जी। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, पर हालांकि क्योंकि मैं बिल्कुल इमेच्योर थी और मुझे इतना कुछ पता भी नहीं था, तो मैं वहाँ पर ज़्यादा अच्छा कर नहीं पाई। तो थोड़े से ही 1-2 एपिसोड के बाद ही मैं वापस भोपाल आ गई थी। पर वहाँ से मेरी सिंगिंग की जर्नी को देखते हुए, मेरे टैलेंट को देखते हुए, मुझे एक छोटी सी वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली। और उस वाइल्ड कार्ड एंट्री के बावजूद भी मैं हज़ारों लोगों की भीड़ में खड़ी हुई थी। तो मैंने फाइट किया एंड एक एक करके मैंने राउंड्स क्लियर करे और फिर मैं लिटिल चैम्प्स के उस ग्रैंड स्टेज पे पहुंची। और फिर तो बस मैंने पहला गाना मुझे याद है, मैंने गाया था याई रे जोर लगा के नाचो रे। तो उस गाने से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि वो मेरी लाइफ जर्नी की एक तरह से कहते हैं कि जो नाव चल पड़ी, जी। वो उस गाने की तरह ही चल पड़ी। बिल्कुल, तो हमारे दर्शक भी आपका ये पहला वो गाना सुनना चाहेंगे जो आपने ओके, उस रियलिटी शो में गाया था। ओके, फॉर श्योर। तो गाने के लिरिक्स को सुनिएगा, बड़े ही प्यारे लिरिक्स हैं, जी, मेरी बिल्कुल। लाइफ से रिलेटेड हैं। जी। कितने चेहरों में अपने चेहरे की पहचान तो हो, बड़े बड़े नामों में अपना भी नामो निशान तो हो, पहचान तो हो, जीने में फिर तो क्या बात हो, कुकू दिन नया और नई रात हो, कुकू हर घड़ी बस खुशी साथ हो, याई रे जोर लगा के नाचो रे, हे याई रे मिलके धूम मचाए रे, चल मेरे संग संग ले दुनिया के रंग, हो जा रंगीला रे, रंग रंगीला रे। थैंक यू। जिस गाने में आपने धूम से आपने गाया, वैसी धूम आपने उस रियलिटी शो में मचाई थी, क्योंकि आपकी सिंगिंग के साथ आपकी जो हाजिर जवाबी थी वो इतनी जबरदस्त थी कि जो जज थे वो बड़ा उनका प्यार मिलता था और आपके खास नाम भी रखा था उस शो में, चिमनी के नाम से आप फेमस हो गई थी। तो आखिर ये नाम निकलकर कैसे सामने आया था, कैसे ये नाम पड़ा आपका? ओके, तो मैं जब लिटिल चैम्प्स में गई थी तो मैं सिर्फ 9 इयर्स की थी और वहाँ पर जितने भी और बच्चे थे तो ऑलमोस्ट सभी 10 प्लस थे और कई तो 13-14 इयर्स के भी थे। तो मैं क्योंकि सबसे छोटी थी और जब मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस इसी गाने का हुआ तो दूर से सुरेश वाडेकर जी ने मुझे देखा था और उन्होंने वहीं से कमेंट किया था मेरे गाने पर मुझे देखकर और मेरे अपीयरेंस को देखकर कि इतनी छोटी सी इतनी प्यारी सी बच्ची है। तो मराठी में बड़े एक प्यारी छोटी सी चिड़िया होती है, उसको चिमनी कहते हैं, बड़ा सुंदर वो गाती है। तो तभी से ये नाम उन्होंने मुझे दे दिया था और आज इस नाम से कई लोग मुझे मेरे वैशाली के नाम से ज़्यादा नहीं जानते, पर चिमनी नाम से मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं और अभी भी मुझे कई बार सोशल मीडिया पे एंड एवरीवेयर ऑलमोस्ट मुझे चिमनी नाम से ही बुलाया जाता है। तो इट्स अ ब्लेसिंग। नहीं, जिस तरह से
जैसे आपने इसका मीनिंग भी बताया तो मुझे लगता है वाकई बड़ा ही प्यारा नाम है ये, क्योंकि आपने बताया छोटी सी चिड़िया, और वाकई मुझे भी याद है वो जो कुछ यादें, धुंधली यादें मुझे याद है कि जिस तरह से आपकी मस्ती थी, आपकी हाजिर जवाबी थी, बहुत जबरदस्त था। अच्छा, जो वहां पे 3 जज थे और जी। सुरेश वाडीकर जी थे, सोनू निगम जी थे, अलका याग्निक जी थे, सबसे ज्यादा ट्विनिंग और सबसे ज्यादा मजा आपको किनके साथ आता था? ऑलमोस्ट मुझे तो खैर तीनों जजेस के साथ बहुत मज़ा आता था, पर एक जो स्पेशल कॉर्नर था मेरा सुरेश जी के लिए था, जी। और सोनू निगम जी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि हम दोनों का बर्थडे भी सेम डेट पर क्या है, बात 30 है। जुलाई। तो हम इसलिए इमोशनल लेवल पे कुछ नेक्स्ट लेवल पे ही कनेक्ट कर पाते थे। हाँ। और वो मुझे इतना, मतलब कई बार मेरे परफॉर्मेंसेस उतने उस लेवल पे नहीं होते थे, पर वो मुझे ऐसे बच्ची बच्ची बच्ची, क्योंकि वो मुझे अपनी बच्ची मानते भी थे, अभी भी मानते हैं, जी। तो इसलिए मतलब उनका प्यार नेक्स्ट लेवल था। तो अगर मैं कई बार गलती भी करती थी, तो जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों की थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स को कवर जी। कर लेते हैं और फिर अकेले में या प्यार से उनको समझाते हैं, तो एक मेंटर की तरह वो उनका मेरे तरफ इस टाइप का प्यार था। जी। तो सुरेश जी, सोनू जी से मैं कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल पे अटैच थी। अच्छा, इन तीनों जज में से किसी की कोई ऐसी बातें आपको याद हो जो आज भी आप याद करती हैं और आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन देती हैं, क्योंकि अक्सर इतने बड़े बड़े सिंगर हैं, उन्होंने कोई खास बात आपसे आप ही के लिए की हो? जी जी। तो सुरेश जी के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि सुरेश वाडेकर जी इतने कमाल के सिंगर हैं, और उन्होंने मतलब जितने हम सोच भी नहीं सकते उस लेवल पे उनका काम है, उस लेवल पे उनकी गायकी है, सोनू जी की भी। पर सुरेश जी की मुझे ये बात बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है, सोनू जी की भी, कि वो इतने अच्छे ग्रैंड लेवल पे उनको सक्सेस भी है, हर चीज़ उनका नाम है, स्टिल वो इतने ग्राउंडेड हैं, इतने हम्बल हैं। तो मैंने उनसे यही चीज़ सीखी कि आप अपनी लाइफ में कितना भी कुछ ग्रो कर लो, कितना भी कुछ अचीव कर लो, आपको हमेशा अपने रूट्स से, अपनी जड़ों से हमेशा मिलकर रहना है, और अपने फैमिली को, अपने सपोर्टर्स को कभी भी भूलना नहीं है। कितना भी आपकी लाइफ में हाइट जी। आ जाए, आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है, हम्बल रहना है हमेशा। तो ये और जी, सिखाया और मैंने उनसे। उनकी कोई ऐसी बात जो आपको याद है, जो उन्होंने आपको कही हो और वो एक लेसन की तरह हो आपके लिए? जी, उन्होंने यही मुझसे हमेशा कहा कि वैशाली, आप एक कमाल के सिंगर हो, और कई बार लोग मना करते हैं, कई स्पेशली जो क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर होते हैं, तो उनको ये कहा जाता है कि आप जागरण में मत गाइए, आप यहाँ मत गाइए, वहाँ मत गाइए। पर आई एम सो ब्लेस्ड एंड सो फॉर्चुनेट, जो मुझे इतने कमाल के लोगों का मेंटरिंग मिली, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से गाइड किया, और उन्होंने मुझ में एक नई चीज़ देखी और मुझे बोला कि वैशाली, आप एक सिंगर तो बहुत अच्छे हो ही, पर उससे भी ज़्यादा कमाल के आप एक स्टेज परफॉर्मर हो। तो आपकी ये आपका प्लस पॉइंट है, आपको हमेशा इसको पॉलिश करना है, और इसको कभी भी आपको लैक नहीं करना है। सिंगिंग के साथ साथ आपको एक कमाल का परफॉर्मर बनना है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल क्वालिटी आप में है जो शायद हर किसी में नहीं होती। तो मैं उन्हीं के गाइडेंस को लेकर मैं ट्राई करती हूँ हमेशा मेरे स्टेज परफॉर्मेंसेज में मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल परफॉर्म करूँ एवरी नहीं, टाइम। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात की उन्होंने, और इसमें आपने टॉप 6 में भी जगह बनाई आपने। तो आखिरी जो आपका गाना था इस रियलिटी शो का, तो वो कौन सा था? मुझे लगता है आपको डेफिनेटली याद होगा, तो वो भी दर्शक हमारे जरूर सुनना चाहेंगे। जी, मैंने आखिरी जो गाना गाया था वो किशोर कुमार जी के एपिसोड में गाया था, पर मुझसे स्पेशली रिक्वेस्ट किया गया था हाँ। कि आप वैशाली वो गाना सुनाइए जिससे आपकी पहचान बनी। तो मैं वही गाना आपको सुनाना प्लीज चाहूँगी। प्लीज, जरूर। और इस गाने से पूरे सारे न्यूज़ चैनल्स में बिल्कुल हंगामा हो गया था, हाँ। क्योंकि सोनू जी ने अपनी चेयर से आकर मुझे स्टेज पर हग करा था, और वो बहुत ही प्रीशियस मोमेंट था मेरी लाइफ का। तो मैं हंगामा सुनाती Please. हूँ, जिससे दुनिया में हंगामा मच प्लीज गया। प्लीज। शाम भी है जाम भी है चोरी नहीं सरा आम भी है, सबने पे है मुझ पे इल्जाम क्यों है, हाँ खाम खा मेरा नाम बदनाम क्यों है। देखो ना लोगों ने बोतलों की बोतलें खत्म कर दी तो कुछ ना हुआ, मगर मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया। हाँ 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 हाँ, हंगामा हो गया, हंगामा हो गया। मुझे यार ने पिलाई तो हंगामा हो गया। हाँ 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 हाँ, हंगामा हो गया, हंगामा हो गया। बाकी इतना धमाकेदार, इतना हंगामेदार आप गाएंगी तो हंगामा तो होना है, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू अच्छा सो मच। वैशाली जी, इसके बाद आपको एक अच्छा खासा नेम मिला, फेम मिला, इसमें कोई शक नहीं है।
तो इतनी छोटी थी आप, आपकी पढ़ाई भी उस वक्त चल रही थी, जी तो जी। कैसे फिर आपने इन चीजों को मेंटेन किया? क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है शो की तो आपके पास लाइनें हाँ होंगी, जी हाँ जी। लाइन लगी होगी, एक के बाद एक डेट बड़ी मुश्किल से मिल रही जी होगी, जी। तो लेकिन एक बच्चों के लिए पढ़ाई भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो कैसे फिर आपने इन चीजों को मैनेज किया था? जी। और मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने पढ़ाई बड़ी ही उथल-पुथल में की, पर क्योंकि मेरे मम्मी-पापा का हमेशा से ये एक तरह से कैसे गोल था कि भले ही आपका इंटरेस्ट है म्यूज़िक में और आप इतना अच्छा कर भी रही हो, जी। पर एजुकेशन एक फाउंडेशन होती है बिल्कुल हर सही कहा। इंसान के लिए। बिल्कुल। और वो सिर्फ़ किसी डिग्री को अचीव कर लेना मेरे हिसाब से तो सिर्फ़ नहीं होता है। वो आपको एज़ अ कैरेक्टर आपको बिल्ड करती है, एजुकेशन बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए मेरे मम्मी-पापा का दृढ़ निश्चय था, चाहे कितनी भी आप सक्सेसफुल हो, चाहे कितना भी करो, आपको बेसिक एजुकेशन के साथ-साथ कुछ एडवांस एजुकेशन भी डेफिनेटली करना है, बिल्कुल। ताकि आप एक नए फील्ड में अपने आप को हमेशा स्थापित रखो। तो इसलिए और आई वुड लाइक टू थैंक माई स्कूल ऑल्सो, सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी कोएड स्कूल से मैं पढ़ी हूँ। तो मेरे स्कूल के जितने भी टीचर्स थे, हमेशा मेरे फ्रेंड्स थे, मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी। एंड देन मैंने अपनी सीनियर एजुकेशन करी बीएसएस कॉलेज भोपाल से। तो वहाँ पर भी मैं हमेशा से फॉर्चुनेट हूँ, क्योंकि मुझे मेरे टीचर्स का, फैकल्टी का, प्रिंसिपल का, मेरे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा है। तो आई एम थैंकफुल कि मेरा उन्हीं की वजह से मेरी पढ़ाई की नैया आगे बढ़ती गई एंड स्मूथली सब कुछ एक साथ मैनेज होकर चलता है अच्छे से। आपने बीएसएस कॉलेज का जिक्र किया, मैं बताना चाहूंगा मैं आपका सीनियर हूँ। ओके। ग्रेट ग्रेट, क्या बात है। अच्छा, उसके बाद फिर जब आप शो करके आप आई होंगी, तो स्कूल में तो बहुत डिफरेंट तरह का रिएक्शन मिल रहा Exactly. होगा। आपके साथ के जो बच्चे हैं, आपके साथ के जो दोस्त हैं, और मुझे लगता है वैशाली के बदले उन्होंने चिमनी से आपको बुलाना शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल 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 सही बात है ये। और मुझे तो अभी भी याद है, जब जैसे ही मैं लिटिल चैम्प्स करके आई थी, तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे उतरी, वहाँ से ही सबकी भीड़ आ गई थी और मुझे ले जाने के लिए जगह नहीं हो रही थी। तो सब हार पहना रहे थे मुझे, और मेरे सारे रिलेटिव्स, सारे मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्कूल, सभी लोग आ गए थे, मम्मी पापा थे मेरे साथ में। तो मुझे एक कार में ऊपर बिठाकर और फिर मुझे लेकर गए थे, और सभी लोग चिल्ला रहे थे। तो जब मैं स्कूल फर्स्ट डे गई, तो मेरे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहले भी मैं स्कूल में गाती थी, मुझे लोग जानते थे, पर उस टाइम जब मैं पहले टाइम लिटिल चैम्प्स के बाद स्कूल में एंटर मैंने किया, तो लोगों का नज़रिया बिल्कुल अलग हो गया था। पर उस मोमेंट पे, भले ही मेरी उम्र भी छोटी थी, पर मैंने उस मोमेंट पे क्योंकि मेरी फैमिली से मुझे संस्कार शायद इतने प्यारे, इतने अच्छे मिले हैं मेरे मम्मी पापा की तरफ से, उस मोमेंट पे मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि नहीं, आपके साथ फेम के साथ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिल्कुल, आती है। definitely, बहुत तो सही आपको कहा। हमेशा हम्बल रहना है, हमेशा कभी भी इसको अपने सिर पे नहीं चढ़ने देना है, और जितना हो सकता है सभी के साथ हमेशा प्यार से और अपने काम पर फोकस करके आगे बढ़ना है। नहीं, बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा ना कि आपकी जो हाजिर जवाबी थे, वो जज बड़े इंप्रेस थे, मैं भी बड़ा इंप्रेस हूँ, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बातें सोचना, ये वाकई हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये तो छोटी उम्र में तो इंसान जो दिल में आता है वो करता, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचना वाकई बहुत अच्छी चीज रही है। अच्छा, उसके बाद फिर इंडियन आइडल भी आप गई, वहां पर आप टॉप 24 में आपने हाँ जी, जगह बनाई। जी। एक जब आप छोटी थी, 10 साल की उम्र में थी आप, उस वक्त आपने सारेगामापा, लिटिल चैम्प्स में आपने टॉप 6 में आपने जगह बनाई। उसके बाद फिर इंडियन आइडल में भी आई, जब आप बड़ी हो गई थी, आपकी उम्र और बढ़ गई थी, तो कैसा एक्सपीरियंस था इसमें? और जब आप एक ऐसे छोटी बच्ची की तरह गई थी और यहाँ पर आप एक बड़ी बच्ची की तरह आपने इसमें शामिल किया था, तो क्या आपने डिफरेंस देखा अपने आप में, और जर्नी में क्या कुछ रहा आपके एक्सपीरियंस में? बिल्कुल। डिफरेंस यही रहा कि कंपटीशन लेवल तो हमेशा से ही इतना अप स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि आजकल आप देख लें, उस टाइम पे भी, आज भी हमेशा, कई बार तो मुझे लगता है कि मतलब अडल्ट्स में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है जितना कंपटीशन बच्चों के जी। जोन में है। तो तब भी मैंने इतने सारे लोगों को फेस किया था, तो वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हमेशा मेरे अंदर थी। और मैं कभी भी अपनी लाइफ में मेहनत करने से 1% भी, मुझे मेरे मम्मी पापा ने सिखाया है, कभी भी डरना नहीं है। तो मैंने तब भी अपनी बहुत सारी मेहनत करी थी, और मुझे अच्छा खासा नाम फेम मिल गया था। पर स्टिल आई वांटेड कि मैं जब ग्रो करूं तो मैं और अच्छे से ग्रो करूं, लोग मुझे जाने, मेरे म्यूजिक के जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उनको पहचाने। क्योंकि जब लिटिल चैम्प्स मैंने किया था, तब मुझे भी होश नहीं था, और वो सिर्फ एक मस्ती में और सिंगिंग के लिए पैशन के रूप में एक चीज़, वो नैया आगे बढ़ गई। बट उसके बाद आई ट्राइड के अब मैं प्रॉपरली लोगों को अपना संगीत पहुंचाऊं, और अपने म्यूजिक के थ्रू लोग मुझे जाने, मेरे संगीत की वर्सेटैलिटी को समझे। तो इसलिए कंपटीशन इंडियन आइडल में भी बहुत टफ था, बट स्टिल आई मेड इट। और लोगों ने हमेशा की तरह मुझे वहां भी प्यार दिया। नहीं, बिल्कुल, और तस्वीर में हम देख रहे हैं जो तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ आपकी तस्वीरें जी हैं, जी। और मुझे लगता है दर्शकों की भी यादें जो ये ताज़ा हो गई होंगी
चिमनी के किरदार में, मैं तो किरदार ही बोलूंगा कि आपने इतना धमाल मचाया, वाकई बहुत बहुत प्यार दिया दर्शकों ने आपको, और आपने भी खूब दर्शकों को एंटरटेन किया, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आप हिंदी के अलावा और कितनी कितनी भाषा में आप गाना अभी तक गा चुकी हैं आप? मैं हिंदी के अलावा ऑलमोस्ट बहुत सारी 15 से 16 भाषाओं में मैं गाना गा चुकी हूँ, और मुझे हमेशा एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। और बाय गॉड्स ग्रेस कुछ मेरे भाषाओं के तो रीजनल सॉन्ग्स इतने हिट भी हुए हैं, तो ये तो मुझे लगता है कई बार कि ईश्वरीय कृपा ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि हम कितनी भी मेहनत करें, मेहनत सब करते हैं, पर उसके साथ अगर ईश्वर का आशीर्वाद ना हो तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए मैं तो यही मानती हूँ हमेशा कि भगवान की स्पेशल ब्लेसिंग्स है मेरे साथ हमेशा। अच्छा, आप रीजनल सॉन्ग की बात की, छत्तीसगढ़ में आपने गाना गाया, बड़ा फेमस, वो वायरल हो रहा था, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना, तो उसका भी आपने छत्तीसगढ़ी वर्जन गाया आपने, और बड़ा पॉपुलर हुआ है गाना वो। तो अगर आपको कुछ उसकी लाइनें याद हो, क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज में, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में, अगर आपको याद हो तो मुझे लगता है हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि बचपन के प्यार बड़ा ही फेमस वायरल है, और इस रीजनल सॉन्ग में जो आपने छत्तीसगढ़ी में गाया, ये इसने तो और धमाल मचाई छत्तीसगढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गाना बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये गाना सिर्फ मजाक मजाक मस्ती में एंटरटेनमेंट के लिए बन गया। मैं कुछ और प्रोजेक्ट्स करने गई थी वहां पर उस कंपनी में, बट ये एक नई चीज निकल के आ गई और ये इतनी फेमस हुई। तो चलिए 2 लाइन सुना देती हूँ आपको। भूल गए का स्कूल जब जावन रे, करके शरारत टीचर को सतावन रे, छुट्टी के कैसे बहाना बनावन रे, क्लास में खाना हम लुका लुका के खावन रे, मिल गए खाबर मोलाब तोर साथ रे, मिल गए खाबर मोलाब तोर साथ रे, देख के मोला गावस्ते गाना रे, गाना रे, गाना 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 रे, जान मोर जाने मन बचपन के प्यार मोरे भूल झन जावे रे, सच्चा मोर प्यार है तही मोरे दिलदार है, बचपन के प्यार मोरे भूल झन जावे रे। और इसका जो बच्चे वाला जो वर्जन था वो भी लोगों को पता नहीं है, मैंने ही गाया था, उसको सुनाती हूँ मैं आपको जी। प्लीज प्लीज प्लीज। जान मोरे जाने मन बचपन के प्यार मोरे भूल झन जावे रे, सच्चा मोरे प्यार है तही मोरे दिलदार है, बचपन के प्यार मोरे भूल झन जावे रे। तो बहुत बढ़िया। वाकई इस गाने ने जितना धमाल मचाया उस बच्चे ने, उतना धमाल आपने भी अपनी आवाज में, और इंटरेस्टिंग आपने बड़े का भी और बच्चे का भी किरदार आपने इसमें अपनी आवाज दी है। वाकई यही कारण है कि ये गाना छत्तीसगढ़ में बड़ा धमाल मचा रहा है। मुझे लग रहा है सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, बाकी जो भी देख रहा है इसको बड़ा प्यार करता है जी। अच्छा, इसके अलावा और क्या अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट है? और क्योंकि अभी तो बहुत लंबा सफर है, और इतने कम उम्र में ही आपके एक नेम फेम, जो इंसान अक्सर सोचता है कि कॉलेज के बाद उसको मिले, आपने इतने छोटे में ही आपने वो नेम फेम सब आपने हासिल कर लिया। तो उसके बाद अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है आपके, और कहाँ और आपके दर्शक आपके गाने देखने वाले हैं? बाय गॉड्स ग्रेस, मतलब मेरा काम इतना अच्छा ईश्वर की कृपा से हमेशा चलता रहता है। कोविड के दौरान कई लोग थे जिन्होंने स्पेशली म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, जिन्होंने अपना इतना बड़ा ये संकट झेला, सभी ने झेला, पर कई बार हमारा काम जो है वो बेसिकली है लोगों को खुशी पहुंचाना, लोगों के खुशियों में शामिल होना। तो थोड़ा सा वहाँ पर थोड़ा सा अड़ंगे आए थे, बट वापस से आई एम सो हैप्पी कि हम सभी आर्टिस्ट का, इन सब का हमारा काम स्टार्ट हो गया है, और ऑल ओवर इंडिया, अब्रॉड, सब जगह मैंने परफॉर्म किया है, मैं करती आई हूँ, और मेरे बहुत सारे शोज लाइन अप हैं, और होपफुली एक एक करके और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी मैं कर रही हूँ, चाहे वो मेरा इंडिपेंडेंट म्यूजिक हो, चाहे वो मेरे डिवोशनल सॉन्ग्स हों, चाहे वो मेरे बॉलीवुड कवर्स हों, तो बैक टू बैक चीज़ें चलती रहती है, और ईश्वर चाहेगा तो सब कुछ आगे अच्छा ही होगा। नहीं, बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, अभी हाल ही में होली रही, कल रंग पंचमी थी, तो अगर होली का कोई एक आध गाना अगर आपको याद हो, जो आपने खुद अगर गाया वो, या फिर कोई भी फिल्मी गाना, तो मुझे लगता है हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। ओके, तो होली का एक बड़ा ही प्यारा गाना है, तो मैं वही आपको सुनाती हूँ। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, हाँ हिलमिल आबे लोग लुगाई, हिलमिल आबे लोग लुगाई, भाई महलन में बीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। क्या बात, बहुत बढ़िया। अच्छा, समय कम है लेकिन जाते थे मैं जरूर एक आपसे सवाल करना चाहूंगा कि वैशाली
किस तरह की मस्ती करती है जब खाली समय रहता है तो? जी एक्चुअली जो लोग मुझे स्टेज पर देखते हैं हाँ। तो उनके दिमाग में मेरी बिल्कुल अलग इमेज बनती है कि जी। मैं बड़ी ही प्रोफेशनल हूँ हाँ। और मैं थोड़ी बहुत स्टेज पे भी मैं बहुत मस्ती करती हूँ, बट स्टिल उनको लगता है कि अरे थोड़ा एटीट्यूड होगा, ये होगा, हाँ। वो होगा। पर जब मुझे पर्सनली लोग मिलते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये तो बिल्कुल ही पागल सी लड़की है और ये इतनी मस्तीखोर है, क्योंकि कई बार मैं अपने मम्मी के साथ स्पेशली इतनी ज़्यादा मस्ती करती हूँ, मेरी मम्मी मुझसे परेशान हो जाती है और मुझसे कई बार बोलती है अब तो इतनी बड़ी हो गई हो, अब तो थोड़ी कम मस्ती करो। बट मेरा मानना यही है कि लाइफ को हमेशा फुलेस्ट पे जीना चाहिए, बिल्कुल। खुश रहना चाहिए, खुशी अपने साथ में पॉजिटिविटी फ्लो करते रहना चाहिए, सभी को आसपास खुश रखना चाहिए। तो इसलिए मैं तो इतनी मस्ती करती हूँ कि खुद भी खुश रहो और सभी को आसपास बिल्कुल। भी और खुश इसमें भी एक रखो। लाइन ऐड करना चाहूंगा, मस्ती के लिए उम्र की जरूरत नहीं है। आप Exactly. 60 साल के भी हो, मस्ती सही है, कीजिए, सही है, क्योंकि सही है। मस्ती अगर हम करेंगे एंटरटेन है। और हाँ, लेकिन एक जो एक दायरा होता है उस जी, दायरे जी, के साथ बिल्कुल, करें, बिल्कुल, सही बहुत जरूरी है, चाहे 60 के हो चाहे 70 के हो। हाँ। मुझे पूरा विश्वास है वैशाली जब 60-70 की होगी तब भी ऐसी मस्ती में रहेगी। एग्जैक्टली। चलो वैशाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में थैंक यू सो शिरकत मच, की। इट वाज दिल नहीं प्लेजर। भर रहा था, ऐसा लग रहा था हम कुछ और गाने आपसे सुने, जी। और दर्शक भी चाहते थे, लेकिन समय कम है, समय की पाबंदी है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच। थैंक यू। तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात की सिंगर वैशाली रैकवार से। अगला बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।